So in this video we are going to discuss code forces around 957 rated for division 3. So I will be solving first 5 problems of this problem set. So let's start with problem number A. So the name of problem A is only plus. So in this question we will be given 3 integers A, B, C, and what we can do, we can perform a type of operation, and the operation is saying like that we can perform this operation at most 5 times, and operation is pick any number and increase it by 1. ओके, सो मतलब ये कह रहा है कि लाइक हमारे पास 3 इंटीजर नंबर गिवन होंगे, हम उनमें से कोई भी एक नंबर उठा सकते हैं और उसमें एक 1 प्लस कर देंगे, और ये ऑपरेशन हम एटमोस्ट 5 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो एट द हमें बताना है कि 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, ए इंटू बी इंटू सी की। सो द क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल कि लाइक अगर हमारे पास 2 नंबर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 नंबर्स है लाइक 8, 9 एंड 8। ओके, अगर मैंने आपको पूछा कि लाइक इनमें से मैं कौन सा नंबर इंक्रीज करूं सच दैट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो फाइनल आंसर है वो मैक्सिमम होगा, तो अगर आप 9 को बढ़ाओगे तो वो होगा 10 इंटू 8, दैट इज 80। यस, बट अगर आप यहाँ पे 8 को बढ़ाओगे फिर क्या होगा, 9 इंटू 9, दैट इज 81। विच मीन्स अगर आप छोटे वाले नंबर को बढ़ाओगे तो वो हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो इसमें भी हमें यही करना है, हमें एक लूप चलानी है 5 टाइम्स, और चेक करना है कि हर पॉइंट पे जो भी मेरा मिनिमम नंबर होगा उसको 1 से इंक्रीज कर देना है, और एट देन जो भी मेरा ए बी सी होगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर देना है। ओके, सो प्रॉब्लम बी, दैट इज एंग्री मॉन्क। सो इस क्वेश्चन के अंदर लाइक लेट मी टेल यू व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू। सो सिंपली क्वेश्चन का अंदर हमारे पास एक एरे गिवन होगी। ओके, एंड हमें एक इंटीजर नंबर गिवन होगा एन। ओके, हमें क्या करना है, हमें बताना है, हम हमारे पास एक ऑपरेशन गिवन होगा इसके अंदर भी। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑपरेशन। सो मेरे पास अगर एरे है 3 कॉमा 2 की, राइट। तो एक ऑपरेशन तो ये है कि मैं 3 को 2 1 में तोड़ सकता हूँ, राइट। ओके, एंड रिमेनिंग जो बाकी के नंबर है वो ऐसे ही रहेंगे। या फिर मैं किसी एग्जिस्टिंग 2 1 के पेयर को उठा के उन दोनों को प्लस कर सकता हूँ, विच मीन्स ये बाद में बनेगा 2 3। ओके, ये दो तरह के ऑपरेशन जो मेरे पास गिवन है। एक तो ये कि मैं किसी को भी उठा के जोड़ सकता हूँ, एक तो ये किसी भी 1 2 को पकड़ के मैं जोड़ सकता हूँ। तो फाइनली मुझे बताना है कि इस एरे से अगर मेरे को एक इस एरे के बाद इस एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे को जो फाइनल एरे होगी उसके अंदर सिर्फ एक इंटीजर नंबर होगा, वो होगा सिर्फ एन। ओके, हमें बताना है कि टोटल ऐसे कितने ऑपरेशन लगेंगे सच दैट एरे के अंदर एक बंदा बचे, मतलब एक एलिमेंट बचे और उसकी वैल्यू एन के बराबर हो। ओके, सो द आंसर इज वेरी मच सिंपल, बट व्हाई? अगर मैं आपको कोई रैंडम एरे बनाऊं लाइक 2 2 3 एंड 5, सो इसके अंदर एट देन हमें पता है कि एट देन हमें जो सेकंड ऑपरेशन है वो तो परफॉर्म करना ही होगा। विच मीन्स अगर कोई भी 1 बचा और साथ में कोई भी 2 बचा, उन दोनों को जोड़ के मेरे को बाद में ऐड तो करना ही होगा। तो मैं पहले सब कुछ तोड़ लेता हूँ, लाइक मतलब जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर है उसको छोड़ के सारे नंबर तोड़ दो। ओके, और एक एक एलिमेंट को तोड़ने की कॉस्ट कितनी है, उसकी वैल्यू -1, बिकॉज अगर 2 है उसको मैं तोड़ूंगा 1 1 में। ये फिर से 2 है, इसको मैं ब्रेक करूंगा 1 1 में। और ये 3 है, 3 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, पहले 1 2 में, फिर 2 को ब्रेक करूंगा 1 1 में। ओके, फाइनली मेरे पास 3 1 हो चुके हैं। तो कितने ऑपरेशन लगे, एट देन 2 ऑपरेशन लगे, मतलब एक एलिमेंट को ब्रेक करने में वंस में मेरे पास ऑपरेशन कितने लगेंगे, उसकी वैल्यू -1। ओके, मतलब 3 - 1 इस केस के अंदर। ओके, एंड जो बचा हुआ 5 उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो बाद में मुझे क्या करना है, इन सबको जो 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 भी मेरे वंश आए हैं उन सबको ऐड करके मुझे फाइनल आंसर में आउटपुट करना है, जस्ट ये मेरा आंसर है। तो उसके लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, नंबर ऑफ वंस जितने मेरे बचे हैं। सो आंसर इज वेरी मच सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सॉर्ट करना है एरे को, और मेरे को हर एक एलिमेंट को 1 में तोड़ना है और 1 में ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए मुझे कितना ऑपरेशन चाहिए, दैट इज वैल्यू -1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू माइनस वन हर एक के लिए, एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट मुझे आंसर में ऐड करना है, और एट देन एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट जो भी मेरे एलिमेंट्स का सम है उसको ऐड कर देना आंसर में। वो क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास एट देन उतने ही नंबर ऑफ वंस बचेंगे क्वेश्चन के एंड में, ऑपरेशन परफॉर्म करने के एंड में। तो उतने नंबर ऑफ वंस को मुझे 5 में ऐड करना है और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। सो दैट्स इक्वल टू प्रॉब्लम बी। लेट्स नाउ डिस्कस प्रॉब्लम नंबर सी, दैट इज गोरिल्ला इन परमुटेशन। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक एन नंबर गिवन होगा, और एक एम गिवन होगा, और एक के गिवन होगा। और एम में इसका मतलब सिंपली ये है कि लाइक जो एम है
देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि सारे के सारे एफ आईज का सम और सारे के सारे जी आईज का सम का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। और व्हाट इज एफ आई? एफ आई इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द परमुटेशन of prefix of length i that are not less than k. Okay, let me repeat it again. मेरे पास कोई परमुटेशन, लेट्स सपोज वन, वो कोई भी परमुटेशन है, लेट्स सपोज रैंडम परमुटेशन, ये परमुटेशन के नंबर्स है। मैं कोई भी आई उठाता हूँ, सपोज मैंने ये वाला आई उठाया, ठीक है। इस आई का मतलब ये है कि लाइक जितने भी नंबर्स इससे पीछे हैं उनमें से जो भी नंबर मेरे के से बड़े हैं, नॉट लेस देन के, मतलब यही है कि जो भी नंबर मेरे के से बड़े हैं उनका सम, उन सब का सम। और साथ में जीआई का मतलब ये क्या है? जीआई का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द परमुटेशन ऑफ ऑन द प्रीफिक्स ऑफ द लेंथ आई दैट आर नॉट ग्रेटर देन एम, विच मीन्स जो मेरे एम से छोटे हैं, जो मेरे एम से छोटे हैं वो सारे नंबर्स, मतलब एफ आई मेरा क्या है? एफ आई मेरा क्या है? उन सब नंबर्स का सम जो मेरे के से बड़े हैं। और जी आई मेरा क्या है? वो सब नंबर्स का सम जो मेरे एम से बड़े, एम से छोटे हैं, राइट। सो मुझे क्या करना है? इन दोनों के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मुझको इन दोनों के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइक मेरे को स्टार्टिंग से जो मेरा प्रीफिक्स है मैं उसको इंक्रीज करना होगा। ओके, और इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना है? एफ आई मेरा क्या है? एफ आई मेरा वो है कि जो भी मेरे नंबर के से छोटे हैं, नॉट लेस, ओके, जो भी मेरे नंबर के से बड़े हैं। आई थिंक इट इज कंफ्यूजिंग। सो जो भी मेरे नंबर जो भी मेरे नंबर के से बड़े हैं उन सबको मेरे को प्रीफिक्स परमुटेशन की स्टार्टिंग में रखना है। ओके, सो सबसे पहले वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो मेरे के से बड़े हैं, राइट। बिकॉज मुझे हर एक परमुटेशन के हर एक पॉइंट पे जो मुझे प्रीफिक्स वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि हम इक्वेशन में दे सकते हैं मेरी एफ ऑफ आई पहले है, मतलब मुझे एफ ऑफ आई को मैक्सिमाइज करना होगा। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे सारे के सारे प्रीफिक्स को जो भी मेरे के से बड़े हैं उनको पहले ही लिखना पड़ेगा एरे के अंदर, मतलब परमुटेशन के अंदर, राइट। उसके बाद क्या मैं सीधे साधे क्या मैं उसके बाद सीधे वो सारे नंबर लिख दूंगा जो मेरे एम से छोटे हैं? नहीं, उसके बाद कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो कैसे ना ही बड़े हैं और ना ही एम से छोटे हैं। तो बाद में मेरे बीच में वो वाले नंबर्स आएंगे। बिकॉज क्योंकि जो मेरा जियो फाई है वो मैं सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और जियो फाई का सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि जो मेरा प्रीफिक्स सम है वो मेरा मिनिमाइज होना चाहिए, राइट। जो मेरा प्रीफिक्स सम है वो मेरा मिनिमाइज होना चाहिए। तो जो भी मेरे नंबर्स बचे, मतलब यहाँ पे मेरे वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो मेरे के से छोटे हैं और एम से बड़े हैं। और यहाँ पे वो नंबर आएंगे जो मेरे स्ट्रिक्टली एम से छोटे ही हैं, राइट। बट इसमें एक और कंडीशन है। जो भी, सपोज मान लो ये मेरा एक सेट ऑफ नंबर्स है, इसको मैं किस तरह अरेंज करूँगा इस सेट के अंदर, उसको मैं हमेशा डिक्रीजिंग, मतलब उसको मैं हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेट करूँगा, राइट। बिकॉज मेरे को मैक्सिमाइज करना है अगेन। ओके, बट इस केस में क्या होगा? जो मेरे एम से छोटे हैं, जो मेरे एम से नंबर्स छोटे हैं, उन नंबर्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा। बिकॉज जो प्रीफिक्स सम है वो मेरे को मिनिमाइज करना है जी ऑफ आई के केस के लिए। तो अगर मैं स्टार्टिंग से मिनिमम नंबर रखना शुरू करूंगा तो एट देन जो मेरे नंबर्स हैं वो मेरा हमेशा मिनिमम सम ही प्रोवाइड करेंगे मुझे। ओके, सो यही कंडीशन थी प्रॉब्लम नंबर सी की। तो मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे के सारे नंबर्स को मैंने एक सेट में डाल दिया, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाई एन से लेके वन तक, बिकॉज इस वाले सेट में मुझको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर डालने हैं। और जो भी नंबर मेरे के से बड़े होंगे उनको मैं प्रिंट कर दूंगा और सेट से इरेज कर दूंगा। और बाद में मैं क्या करूँगा, जो भी मैं नंबर, मतलब ये मेरे इस वाले सेट के लिए, अब मैं इस वाले सेट पे आ चुका हूँ। इस वाले सेट में क्या करना था मुझे, जो भी नंबर मेरे सेट में नहीं है अब और एम से बड़े हैं उनको मैं सेट से इरेज कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। और एट देन आपको पता है जो सेट की प्रॉपर्टी है वो हमेशा ऑलरेडी सॉर्ट कर सकता है एलिमेंट्स को। तो वो बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा बाकी बचे हुए वैल्यू जो एम से छोटे हैं, राइट। सो यही आंसर था प्रॉब्लम सी का। So let's now discuss probability, that is test of love. So in this question we are given a person that is M core and वो कुछ भी कर सकता है जूलियन के लिए। So वो अब क्या करने वाला है, वो एक ऐसी रिवर से स्विम करने वाला है जिसके अंदर क्रोकोडाइल है, राइट, फॉर इज लव। प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग। सो अब हमें क्या बोला गया है, जो रिवर है, रिवर का साइज एन मीटर्स है, राइट। और रिवर बहुत ठंडी भी है। सो आप कुछ एक नंबर दे रखे हैं। सो जो एमकोर है वो कभी भी के मीटर से ज़्यादा स्विम नहीं कर सकता। वो कभी भी के मीटर से ज़्यादा स्विम नहीं कर सकता, बिकॉज रिवर ठंडी है। अगर वो के से ज़्यादा स्विम कर गया तो वो जम जाएगा, राइट। आप ये एज्यूम कर सकते हो। बट
रिवर के अंदर क्रोकोडाइल भी है, राइट। एंड बट हमें उसने क्या बोला है, लेट मी टेल यू हेयर ओनली। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिवर है, मतलब हाइपोथेटिकल रिवर, ये रिवर है, और ठीक है मैं इसमें तीन चीज़ें लिख रहा हूँ। ये हो गया क्रोकोडाइल, ओके, ये हो गया लॉग, ये हो गया लॉग, ये हो गया क्रोकोडाइल, मान लो ये हो गया एक और लॉग, और बचा हुआ जो वो मैं पानी लिख देता हूँ कि वो वाटर है, वाटर, 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 ओके, ये सारा वाटर है। तो जो इनिशियली बंदा है, मतलब जो हमारा एम कोर है, वो यहाँ खड़ा है, ओके। वो क्या कर सकता है, या वो उसके पास, देखो उसके पास एक और सुपर पावर है जंप मारने की, आपके पास भी है वो, बट हाँ इसके पास भी है जंप मारने की सुपर पावर। इस जो जंप मारने की सुपर पावर का जो यूनिट है वो एम है, मतलब वो अगर यहाँ पे खड़ा है तो वो एम दूर तक तो वो एम डिस्टेंस तक जंप मार सकता है, राइट। मतलब अगर यहाँ पे खड़ा है और एम सपोज मान लो 3 है, तो वो मतलब 1 2 3 वो यहाँ तक जंप मार सकता है खड़े खड़े, राइट। बट कंडीशन ये है कि आइदर वो फर्स्ट पॉइंट पे हो, आइदर या फिर वो लॉक पे हो, लॉक मतलब लकड़ी की एक टुकड़ा, या फिर वो लॉक पे हो या फिर वो फर्स्ट पॉइंट पे हो, तभी वो आगे 3 पॉइंट तक जंप मार सकता है, राइट। सो ये कंडीशन है, ओके डन। बट देखो, जब मार ली उसने, बट वो एक और चीज़ आपको पता है कि वो के से ज़्यादा स्विम भी नहीं कर सकता, मतलब वो के से ज़्यादा कभी स्विम भी नहीं कर सकता, राइट। सो ये तो क्वेश्चन है, अब हमें बताना है कि वो एट द एंड तक, मतलब वो इस पॉइंट तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। अगर मैं इसको सिमुलेट करने की कोशिश करूँ, मेरे पास अगर M3 है, मतलब वो 3 पॉइंट से जंप मार सकता है, और के सपोज मान लो आपके पास अभी के लिए 10 है, मतलब वो उसको कोई इशू नहीं है, अभी वो पूरी रिवर क्रॉस कर सकता है, डन। तो वो अभी इस पॉइंट पे आया, ठीक है। अगर वो वाटर पे खड़ा है, नेक्स्ट क्रोकोडाइल है, तो वो क्या वो क्रोकोडाइल को क्रॉस कर सकता है? नहीं, वो क्रोकोडाइल को कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो मतलब अगर वो इस पॉइंट पे जंप मारता है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि वो इसकी जगह इस लॉक पे जंप मारे, राइट। उसने अब इस लॉक पे जंप मारा, उसके पास के क्या है, उसके पास M3 है, ठीक है। अब क्या कर सकता है, वो इस M से नेक्स्ट 3 तक भी जंप मार सकता है, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ तक जंप मार सकता है, राइट। अब क्या है, वाटर के आगे ब्लॉक है, ब्लॉक को तो वो आराम से क्रॉस कर सकता है, मतलब ब्लॉक पे वो चढ़ भी सकता है या इसको क्रॉस भी कर सकता है, ओके राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लॉक पे चढ़ जाता हूँ, राइट। मैं लॉक पे चढ़ गया, और मैं फिर से जंप वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जंप ऑपरेशन के लिए मैं इस लॉक पे आ जाऊँगा, राइट, ओके डन। एक और चीज़ है, आप कभी भी क्रोकोडाइल पे जंप नहीं मार सकते, आई थिंक सो इट इज़ ऑब्वियस, बट हाँ, फिर से एक बार मैंने रिपीट कर दिया कि लाइक अभी आप कभी भी क्रोकोडाइल पे जंप नहीं मार सकते। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास M3 है, तो मतलब आप यहाँ पे जंप मार सकते हो, राइट, क्रोकोडाइल के आगे। तो अगर आप यहाँ पे हो वाटर पे, तो आप सिमिलरली आप अब आगे आप स्विम करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इस केस में आंसर यस है। सो आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन है, मैं उसको आप कोड के थ्रू अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकेगा ये वाला कोड। लेट मी टेल यू वाई। सो ये कोड था, तो मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज कंडीशन इज वेरी मच इंट्यूटिव एंड दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट, ओके डन। सो अब आपको क्वेश्चन समझ आ ही चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ कि आप मैंने इसमें करा क्या। तो सबसे पहले हमारी जो, मतलब मैं अगर आपको पास फिर से वो वाटर वाला सिमुलेशन बना रहा हूँ। सो जो इनिशियली है, इनिशियली मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, वो है मैं करंट जीरो पोजीशन पे। इनिशियल में करंट पोजीशन पे खड़ा हूँ, वो कि है मेरा, वो जो है वो जो कि है मेरा जीरो, राइट, ओके डन। ऑन वाटर का मतलब ये कि क्या मैं अभी पानी पे हूँ या नहीं हूँ। इस पॉइंट पे मैं पानी पे नहीं हूँ ना, तो यस, इस पॉइंट पे ऑन वाटर की जो कंडीशन है वो होगी जीरो, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने चेक करा मेरा करंट पॉइंट क्या है। अगर मेरा करंट जो पॉइंट है वो लॉग है, मतलब मैं किसी लॉग पे खड़ा हूँ, मतलब अगर अगर मेरी कोई पोजीशन लॉग लॉग की है, तो हमेशा बेनिफिशियल होगा कि मैं उस लॉग पे चढ़ जाऊँ, और मैं उस लॉग को स्किप ना मारूँ, राइट। मैं उस लॉग पे हमेशा 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 चढ़ूंगा। अगर मेरे पास लॉग आ रहा है, मैं कभी भी उसको स्किप नहीं मारूंगा, ओके। मैं लॉग पे आ गया और लॉग पे चढ़ भी गया, राइट। देखो अगर मैं लॉग पे चढ़ा, तो जो मेरी करंट पोजीशन है वो मेरी आई बन जाएगी, मतलब जो मेरी करंट पोजीशन है उसको मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। और जो ऑन वाटर है, ऑन वाटर भी मेरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज लॉक, अगर मैं लॉक पे चढ़ा, तो उसका मतलब ये है कि मेरा जो ऑन वाटर वाली कंडीशन है वो जीरो हो गई, मतलब मैं पानी पे नहीं हूँ, राइट। इस वाली कंडीशन को मैं बाद में समझाता हूँ, जो ये वाली कंडीशन है। बट सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। अगर करंट पे पानी है, मतलब मैं पा, अगर इस पॉइंट पे पानी है, अगर इस पॉइंट पे पानी है, तो मेरे को दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या है वो दो चीज़ें।
एक तो वो कि देखो, जो मेरी लास्ट पोजीशन थी, मेरी करंट पोजीशन मेरी मेरी करंट पोजीशन का मतलब है कि मैं लास्ट कहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, राइट। ठीक है, मैं मेरी आइट्रेशन देखो, जो मेरी आइट्रेशन है वो मेरी करंट पोजीशन की इक्वल नहीं है, राइट। करंट पोजीशन मेरी वो है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, वो मैं इनिशियल पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, चाहे मेरी आइट्रेशन यहाँ पे हो, बट मेरा करंट पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, राइट। ओके। और चाहे और जो मेरी करंट पोजीशन है वो यहाँ पे लॉक पे हो सकती है, राइट। तो मेरे को दो चीज़ें चेक करनी है। अगर मैं पानी पे हूँ, सपोज मैं इस टाइम पे इस पानी पे हूँ, मतलब इस पोजीशन पे हूँ, तो मुझे क्या क्या चेक करना है कि जो मेरी लास्ट पोजीशन थी, मतलब जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और प्लस जहाँ मैं आना चाहता हूँ, लेट मी रिपीट अगेन, जहाँ मैं खड़ा हूँ और जहाँ मैं आना चाहता हूँ, अगर उन दोनों का डिफरेंस एम से छोटा है, अगर उन दोनों का डिफरेंस एम से लेट मी रिपीट इट अगेन, यस, अगर उन दोनों का डिफरेंस एम से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली तो देखो, तो मैं उस पर जंप मार सकता हूँ, बिकॉज जो मेरा क्योंकि जो मैं जंप मारने वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है आराम से। बट अगर मैं जहाँ पे खड़ा था और जहाँ पे मैं अभी हूँ, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, अगर वो मेरा एम से बड़ा है, मतलब मैं वहाँ तक जंप नहीं मार सकता। मैं क्योंकि देखो, जो मेरी लास्ट पोजीशन होगी वो आइदर लॉग होगी, या फिर ये मैं क्या कह सकता हूँ, बीच होगा, बिकॉज ये पानी से पहले है। हाँ, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है उसकी, अगर वो एम से बड़ी है, मतलब मैं वहाँ तक जंप नहीं मार सकता। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे मेरे को ऑन वाटर अपडेट करना होगा कि मैं अभी भी जो मेरी करंट पोजीशन है वो पानी पर है। और और जो मेरा के है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं के से ज़्यादा स्विम भी नहीं कर सकता, और मैं इस पॉइंट पे मैं स्विम कर रहा हूँ, राइट। ये तो किसी आपको ध्यान रखनी है कि अगर करंट में पानी पर हूँ, और जो मेरी लास्ट पोजीशन से इस पानी तक पहुंचने के लिए मैं जंप भी नहीं मार सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी पानी पे चलने वाली जो वैल्यू थी उसको कम करना होगा, और ऑन वाटर को अपडेट करना होगा, क्योंकि मैं अब पानी पर हूँ, राइट। अब बचा लास्ट केस, कि मैं अब क्रोकोडाइल आ गया भाई, अब क्रोकोडाइल आ चुका है। देखो, अगर क्रोकोडाइल आ गया है, सपोज मान लो ये क्रोकोडाइल है और ये पानी है। अब अगर क्रोकोडाइल आ चुका है और मैं पानी पर हूँ, इसका मतलब ऑन वाटर है, और मैं पानी पर हूँ, और साथ ही साथ कि जो मैं जंप मारने की टेंडेंसी है वो भी खत्म हो चुकी है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो मेरे को मरना ही होगा। मतलब मैं अब पानी पर हूँ, राइट। या फिर मैं जो मेरी लास्ट पोजीशन थी, मैं वहां से लेके यहाँ तक जंप भी नहीं मार सकता। मेरे इतने लंबे पैर नहीं है, मैं यहाँ तक जंप भी नहीं मार सकता इसके आगे तक। तो मुझे हारना ही होगा, तो मैं फेल इक्वल टू 1 कर दूंगा, राइट। सो सिंपल सिंपल थ्री केसेस थे। और बाद में चेक कर लूंगा कि अगर केव जो मेरा है वो 0 से छोटा हो चुका है, मतलब मैंने अपनी औकात से ज़्यादा पानी में चल दिया है, मतलब मैं जम चुका हूँ, तो ऑलरेडी वन हो चुका है। ऑलरेडी फेल जो है वो मेरा 1 हो चुका है, और मैंने प्रिंट नो कर दिया, मतलब मैं मैं जम चुका हूँ। अगर मैं जम चुका हूँ तो नहीं मैं इसको क्रॉस कर सकता, तो आंसर नो है, एल्स आंसर यस है। सो यही कुछ केसेस तो आपको ध्यान रखना है। लेट मी रिपीट इट अगेन, कि अगर लॉग आ रहा है तो आपको लॉग पर चढ़ना ही होगा, राइट। और आपको ऑन वाटर को जीरो कर देना है कि मैं पानी पे नहीं हूँ। अगर अभी पानी है, तो आपको चेक करना है कि जो लास्ट पोजीशन थी, मतलब जो लास्ट पोजीशन थी, आइदर वो लॉग होगी या फिर ये बीच होगा। अगर वहां से आप यहाँ तक जंप नहीं मार सकते, तो आपको ऑन वाटर को अपडेट करना ही होगा, मतलब आप पानी पे हो और आपको के को भी डिक्रीज करना होगा, राइट। और लास्ट केस, अगर आप क्रोकोडाइल आ चुका है अगर आप क्रोकोडाइल आ चुका है और आप पानी पर हो, ठीक है। अगर आप पानी पर हो तो आप क्रोकोडाइल को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि पानी पर अगर हो तो क्रोकोडाइल को आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। तो इस केस में सिंपल फेल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर अगर आप लॉक पे हो, मतलब क्रोकोडाइल आ चुका है और आप किसी लॉक पे खड़े हो, बट उस लॉक से लेके यहाँ तक आप जंप ही नहीं मार सकते, तो सिंपली उस केस में भी आप फेल इज इक्वल टू 1 कर दोगे और इंटर कर दोगे। सो इस आप ये कंडीशन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बाद में भी, बट ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको ये सिंपल कंडीशन लिखनी थी और आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके। सो जो लास्ट प्रॉब्लम बड़ी, दैट इज इनवॉइस मिस्टेक। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एन गिवन होगा, ओके, राइट। और हमें एक ऑपरेशन बोला है। क्या है वो ऑपरेशन, कि हमें एन को एन अगर हमें एन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और बी से मल्टीप्लाई हमें एन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से बी माइनस कर दिया, की वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट। बट ये जो ऑपरेशन है वो इतना सिंपल नहीं है। इस ऑपरेशन का मतलब हमारे लिए क्या है, कि हमें एन को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना है, और उसमें एक के बाद एक उसको प्लस करते जाना है ए टाइम्स तक, राइट। और बी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी हमारे पास एस, ये वाली, उसमें से हमें लास्ट के बी
करेक्टर्स को डिलीट मार देना है, राइट। सो ये हमारा फाइनल ऑपरेशन है। तो हमें बताना है कि जो हमारा ऑपरेशन है और प्लस जो ओरिजिनल ऑपरेशन है, इनमें से कितनी वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगी ए और बी के लिए, राइट। मतलब ऐसे कितने ए और बी हैं और कौन कौन सी ए और बी है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो इस क्वेश्चन का मैं आपको कोड दिखाता हूँ क्योंकि इंट्यूशन इसकी सिंपल ही थी बिल्कुल भी। सो आई थिंक सो अभी टाइम क्या करना चाहिए अभी। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लाइक आप इसको पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, और मतलब अच्छा पहले इसको अच्छे से समझो। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको इसमें एक चीज़ दिखेगी कि वो क्या है, कि जो मेरा एन है, देखो मैं एन को क्या कर रहा हूँ, मैं एन को ए टाइम्स उसी में अपेंड कर रहा हूँ, राइट। और उसमें बाद में क्या कर रहा हूँ, और उसमें बाद में बी यूनिट्स को डिवाइड काट रहा हूँ। तो इसमें अगर कॉन्स्टेंट्स को ध्यान से देखें और नोटिस करें कि जो आपकी फाइनल जो स्ट्रिंग होगी वो कभी 7 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, राइट। अगर मुझे पता है जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग वो 7 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्रूट फोर्स चल सकता हूँ। व्हाट इज अ ब्रूट फोर्स? मैंने एन को उठाया, राइट, मैंने एन को उठाया टेम्प के अंदर, और मैंने क्या करा, मैंने उसको उसी के अंदर प्लस कर दिया, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग है वो कभी भी 7 से बड़ी नहीं होगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, मैंने मैंने हर एक बी के लिए ट्रैवर्स करा। मैंने क्या कर दिया उसके बाद, जो भी मेरी लेंथ है उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स या फिर डिजिट्स एंड से हटा दिए, राइट, एंड से हटा दिए। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग भी जो मेरे जनरेट होगा उसके लिए मैंने कंडीशन चेक कर ली कि लाइक जो मेरी ट्रू वैल्यू होगी, जो मेरी ट्रू ऑपरेशन से वैल्यू बनेगी, और जो मेरी वैल्यू अब बन रही है, अगर वो दोनों सेम है तो मैं आंसर में अपेंड कर दूंगा, एल्स मैं कुछ नहीं करूंगा, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि लाइक मैंने इसका क्यों कहा कि जो आपकी फाइनल जो स्ट्रिंग है वो कभी भी जो 7 से बड़ी नहीं होगी। अगर आपको ये चीज़ स्ट्राइक कर जा रही है कि लाइक वो कभी भी 7 से बड़ी क्यों नहीं होगी, तो इसका जो कोड है वो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आराम से समझ पाओगे। बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने जो स्ट्रिंग है उसको बस 7 तक इंक्रीज करा है, राइट। और उसके बाद जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग होगी वो क्या ही होगी, उसमें से मैं जो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग बीज है, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरी लेंथ है वो कभी भी 7 से बड़ी नहीं होगी, तो मैंने क्या करा, जस्ट उसकी सब स्ट्रिंग को उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये पार्ट कौन सा है, ये वाला ऑपरेशन है कि जो मैंने बी है, बी कैरेक्टर्स को मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग से डिक्रीज कर दिया, मतलब हटा दिया। और उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग भी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और जो आप ये कंडीशन चेक कर सकते हो कि लाइक जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, और जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, और जो स्ट्रिंग जो आपके ऑपरेशन से बनी है, उन दोनों की वैल्यूज अगर सेम है तो आंसर आप इसको सिंपली अपेंड कर सकते हैं, अगर नहीं। ओके। सो ये थी एक्सप्लेनेशन इन 5 प्रॉब्लम्स की। आई नो जो फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, बट आप इसको थोड़ा ट्राई करना अपने आप से भी। सो लाइक डन। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट मी डाउन। टिल देन, chat from the next one. Thank you.